स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 27 अप्रैल 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बर्फबारी ओलों से हिमाचल में बागवानी को 81.44 करोड़ रुपए का नुकसान। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने 15 दिन में फसलों और फलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तलब की है। बागवानी विभाग के उप निदेशकों की अध्यक्षता में जिलों में कमेटियां बनेगी और क्षति का जायजा लेगी। इन कमेटियों में राजस्व, बीमा कंपनी और बागवानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर सरकार को भेजी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बर्फबारी और ओलावृष्टि से बागवानों को 81.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शिमला जिले में बागवानी को सबसे अधिक 76.72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण फसलों व फलों को हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सोमवार को समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिमला सहित किन्नौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति और सिरमौर जिलों के उद्यान और उप निदेशकों की अध्यक्षता में कमेटियां गठित होगी। नुकसान के आकलन की वीडियोग्राफी भी करनी होगी। संबंधित क्षेत्रों के उप मंडलाधिकारी इस कार्य की दैनिक समीक्षा रिपोर्ट भी बागवानी मंत्री के कार्यालय में भेजें। बड़ी खबर, टैक्स माफी की मांग पर अड़े निजी बस ऑपरेटर, सरकार को दी स्ट्राइक की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर आवाजाही के लिए रोडवेज बसों के साथ निजी बसें भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, लेकिन प्रदेश में ये निजी बसें शायद अब केवल एक सप्ताह तक ही चलेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निजी बस ऑपरेटर संघ प्रदेश की जयराम सरकार से नाराज चल रहा है। दरअसल संघ सरकार से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान का टैक्स माफ किए जाने की मांग करता आ रहा है। संघ के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना संकट के कारण बसें न के बराबर चल पाई थी, इसलिए काम नहीं होने से वो टैक्स देने में असमर्थ है। यही कारण है कि संघ बार बार प्रदेश सरकार से टैक्स माफी किए जाने की मांग उठाता रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए परेशान निजी बस ऑपरेटर ने अब सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान टैक्स माफी की मांग नहीं माने जाने पर 3 मई से हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। संघ ने इसके बाद बसें नहीं चलाने की भी चेतावनी दी है। जिला की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बढ़ते कोरोना को लेकर चिंता की व्यक्त। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना को लेकर स्थितियों का आकलन किया है। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर कांगड़ा जिले में बैठक की और जिला में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिले में बेड कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी समय में राधा स्वामी पुरोर में मई 15 तक वहाँ भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटकों से भी कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर ही प्रदेश में आने की अपील की है। वहीं उन्होंने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हर व्यक्ति को RT-PCR की रिपोर्ट लेकर ही प्रदेश में आने की बात कही है। हम अब फोकस कर रहे हैं कि हम एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हमने निर्णय कर लिया। 3000 से ऊपर हमने एट प्रेजेंट हमने व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए जो काम किया है उसमें हम काफी हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ऑक्सीजन सभी जगह उपलब्ध हो, उस बात के लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश। और जहां हम इस बेड कैपेसिटी को 5000 तक से हम इसको स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने केंद्र से जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो उसकी कमी है, सिलेंडर की ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर की उपलब्धता के लिए हमने कहा है 3000 की हमने उसमें मांग की है। 3000 सिलेंडर हमको उपलब्ध होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा काम सरल हो जाता है। अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूँ, कांगड़ा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा परिस्थिति खराब है, उसमें वहाँ बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और बातों को लेकर के मिनिस्टर भी साथ में जा रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी साथ जा रहे हैं, और उसके बाद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना केंद्र की ओर से किया गया है ना स्टेट की ओर से किया गया है। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल के लोग और हिमाचल के साथ में दूसरे लोग जो हिमाचल पर आ रहे हैं, हिमाचल के लोग तो घर आ रहे हैं, अपना घर है, परिवार है, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको रोकना भी संभव नहीं है, रोकना भी उचित नहीं है, लेकिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया है, ऐसे संकट में आप जहां से भी आ रहे हैं आप आइए, कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहरबानी करके ये काम करिए कि आप अगर वहां से आ रहे हैं, अच्छा होगा आप RT-PCR का टेस्ट करके आए। एक बात आग्रह कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ। और उसके साथ दूसरी बात हमने ये भी कही है कि अच्छा होगा अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं कर पाए, उस सूरत में एक बात को सुनिश्चित करें,
कि अगर आप घर पहुंच रहे हैं तो घर पहुंच करके होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें और होम आइसोलेशन में रह करके लोगों के बीच में वो संक्रमण ना जाए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दें। बड़ी खबर, हिमाचल में गरीब परिवारों को मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। ऐसे में अब हिमाचल ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग ने गरीब वर्ग के परिवारों को मुफ्त अनाज देने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है कि प्रदेश में अगले महीने से ही गरीब वर्ग के परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मुहैया करवाया जाएगा। केंद्र की घोषणा के अनुसार 5 किलो मुफ्त राशन सिर्फ 2 महीने यानी मई और जून महीने में उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना अपडेट, हिमाचल में 28 और संक्रमितों की मौत, 1675 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 28 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 7, शिमला 5, मंडी 4, सोलन 4, ऊना में 3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। इसके अलावा सिरमौर में 2, कुल्लू, हमीरपुर और किन्नौर में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 1675 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 409, मंडी 241, शिमला 172, बिलासपुर 161, हमीरपुर 202, सिरमौर 135, सोलन 125, चंबा 73, ऊना 61, कुल्लू 40, लाहौल स्पीति 35, किन्नौर में 21 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 99,193 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 14,326 हो गए और अब तक 73,478 संक्रमित ठीक हो चुके और 1,350 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मामलों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जरूरी, सीएम ने डीसी को जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति को लेकर सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि इस समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन के माध्यम से प्रभावी निगरानी कर कोविड मामलों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी डीसी को कोविड जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करे कि कोरोना वैक्सीन की कम से कम बर्बादी हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता में 3,000 तक वृद्धि के लक्ष्य को लगभग पूरा कर चुकी है। आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए बिस्तरों की क्षमता को 5,000 तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वेदर अपडेट, हिमाचल में 28 अप्रैल से बारिश बर्फबारी के साथ 2 मई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। बुधवार से मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी का सार है। 28 अप्रैल से 2 मई तक इन जिलों में मौसम खराब बने रहने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 2 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में धूप खिली रही। प्रदेश का अधिकतम तापमान सोमवार को सामान्य रहा। लातों और डंडे से लड़की की निर्मम पिटाई, आरोपी दादा दादी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में एक लड़की की लातों और डंडे से निर्मम पिटाई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर पिटाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। लड़की का दादा उसे लातों से पीट रहा है और उसे कपड़े धोने के लिए भी कहा जा रहा है। एक दूसरी वीडियो में लड़की की दादी उसको डंडे से बुरी तरह से पिटाई कर रही है। लड़की की निर्मम पिटाई के वीडियो के सामने आने के बाद एकदम से वायरल हो गया। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी है। छानबीन के अनुसार पुलिस ने पाया कि वीडियो कुल्लू शहर के देवधार का है। लड़की की पिटाई करने वाले उसके दादा और दादी। बताया जा रहा है कि लड़की की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती है, बावजूद इसके उसकी ऐसी पिटाई की जाती है। हालांकि जब इस लड़की की पिटाई की गई तो घर के किसी शख्स ने उसका वीडियो बनाया। पिटाई के वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी दादा दादी घर से भागे और जंगल के पास मौजूद किसी अन्य व्यक्ति के घर में रह रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, दिल्ली को हर रोज ऑक्सीजन के 1,000 सिलेंडर देगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश हर रोज ऑक्सीजन के 1,000 सिलेंडर रिफिल कर दिल्ली सरकार को देगा। कालाम की कंपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। मंगलवार से दिल्ली सरकार अपनी गाड़ियों में जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन ले जा सकेगी। हिमाचल सरकार ने सभी 8 कंपनियों को 3 शिफ्टों में ऑक्सीजन का उत्पादन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आग्रह को स्वीकार करते हुए ऑक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति करने के लिए सहमति दे दी है। कोरोना महामारी के संकट के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑक्सीजन का भारी संकट चल रहा है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में उत्पन्न स्थिति से हिमाचल प्रदेश काफी चिंतित है।
अरविंद केजरीवाल ने इस उदारता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा को दिल्ली सरकार से बातचीत करने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा और दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा गया कि उन्हें हर रोज 1000 सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ रहा है कोरोना। समर सीजन शुरू होते ही लगी बंदी से कोरोना संकट की मार हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ने लगी है। लगातार दूसरे वर्ष भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार के शून्य रहने के आसार बन गए हैं। समर सीजन शुरू होते ही प्रदेश सरकार ने यहाँ आने वाले दूसरे राज्य के लिए बंदी से लगा दी है। बीते वर्ष लॉकडाउन और कड़ी शर्तों के चलते पर्यटन कारोबारियों को करीब 10,000 करोड़ रुपए की राशि का नुकसान हुआ था। अब RT-PCR रिपोर्ट आने की शर्त से सैलानियों के हिमाचल में कम आने के आसार लग रहे हैं। हिमाचल का पर्यटन उद्योग बीते करीब 4 वर्षों से आर्थिक मार झेल रहा है। वर्ष 2018 में राजधानी शिमला में पानी की भयानक कमी हुई थी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के कारण समर सीजन फीका रहा था। वर्ष 2020 में पर्यटन व्यवसाय कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। इस वर्ष समर सीजन शुरू होने से पहले कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पर्यटन कारोबार पर खतरे के बादल मंडरा दिए। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी ऑपरेटर, साहसिक खेल, वाटर स्पोर्ट्स, फोटोग्राफर्स और अन्य पर्यटन कारोबारियों को अपने दैनिक खर्चे भी पूरे करने मुश्किल हो गए। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहिंदर सेठ का कहना है कि पर्यटन कारोबारियों के पास इकाइयों पर लिए ऋण की किस्तें ब्याज देने के लिए भी पैसा नहीं है। उन्हें उनके बैंक खाते NPA होने का खतरा सतार है। होटल, रेस्टोरेंट व अन्य पर्यटन इकाइयों से जुड़े व्यवसायों को समझ नहीं आ रहा है कि वे कर्मचारियों को वेतन, बिजली पानी के बिलों का भुगतान तथा अन्य फिक्स्ड खर्चों का भुगतान कहां से करें। राज्य में टेस्टिंग और बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। सुरेश कश्यप नान के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री खुद हर स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए। वहीं मीडिया से रूबरू होते सुरेश कश्यप ने कहा कि राज्य में सरकार की कोशिश है कि कोरोना टेस्टिंग को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। साथ ही प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि खासकर राज्य के मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को जुटाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमितों के इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी न आए।